एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंस में बेस बता दिया गया है। आपका खाली बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन पर देखना है कि कहाँ का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। टेंस में बाई अक्सर प्रयोग होता है और इसमें बाई के स्थान पर और क्या प्रयोग होता है। तो टाइप फर्स्ट बताया गया है कि लाफ, लुक आफ्टर, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस आदि ये शब्द आने पर ऐट का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। जैसे दिया है एग्जाम्पल में, माई फेलर डिसअपॉइंटेड माई फादर, ये एक्टिव वॉइस में है। तो कह रहा है कि माई फेलर यानी मेरी असफलता है ना, डिसअपॉइंटेड निराशित की, माई फादर यानी माई फादर को, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट माई फादर है, आपको ऑब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, है ना। तो माई फादर जो है सब्जेक्ट की जगह पर आएगा माई फादर। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। तो यहाँ डिसअपॉइंटेड माई फादर चूंकि एक सिंगल है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस नाते यहाँ वाज हो जाएगा, है ना। उसके बाद डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड अब क्या लगाना पड़ेगा, आयस, उसके बाद माई फेलर, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस बन गया। यानी कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बना, और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और वाज डिसअपॉइंटेड इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था और ऐड का प्रयोग करना था इसके साथ, ठीक। टाइप सेकंड में कह रहा है कि प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड आने पर पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं एग्जाम्पल में, ही इज नहीं हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर प्लीज मी एक्टिव वॉइस में है, तो कह रहा उसका बिहेवियर मुझे खुश किया, पसंद किया, है ना। तो पैसिव वॉइस में देख लो कैसे। अब यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट है और हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है, ठीक है, और प्लीज आपका वर्ब है। तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई। उसके बाद अब प्लीज है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, तो यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, वाज, वाज प्लीज, वाज प्लीज विथ हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। यानी कह रहा है कि हिज बिहेवियर प्लीज मी, उसको पैसिव वॉइस किए तो मी को आई कर दिए, और उसके बाद हिज बिहेवियर को ऑब्जेक्ट करेंगे तो विथ के बाद जाएगा, और उसके बाद वाज प्लीज विथ, ठीक। इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। थर्ड टाइम में कह रहा है कि कंटेंट लिखा हो या इंटरेस्टेड लिखा हो, तो इन सब शब्द आने पर पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग करते हैं, आई एन। तो आई एन को देख लेते हैं एग्जाम्पल में, दिस बैग कंटेंट मेनी बुक्स, यानी यह बैग बहुत सी किताबें रखने का पूरा अपना जगह बनाता है ना, रखता है। तो यहाँ मेनी बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है, और दिस बैग जो है सब्जेक्ट है, और कंटेंट ये आपका वर्ब है। तो मेनी बुक्स को सबसे पहले लाएंगे जब, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेनी बुक्स। अब ये प्लूरल में है, मेनी बुक्स प्लूरल में है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ वर्ब, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। तो यहाँ जब प्लूरल है सब्जेक्ट, तो आपका क्या होगा, वेयर हो जाएगा, है ना, वेयर हो गया। अब कंटेंट लिख देंगे, वर्ब है कंटेंट, उसके बाद आ जाएगा क्या, हाँ, इन दिस बैग, ऑब्जेक्ट हो गया दिस बैग। तो ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया, ठीक है। तो इस तरह से
जो प्रीपोजिशन थे वो 3 टाइप में आपको बताए गए, एट, विद, इन